बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड का यूज़ अगर हम बात करें तो कंपोजिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कोई भी लेटर, ड्राफ्ट, एप्लीकेशन या कोई हम फॉर्म या कोई एग्जामिनेशन पेपर वगैरह बना रहे हैं उसके लिए हम करते हैं। लेकिन इसमें मेन अगर हम बात करें कि ऑप्शंस को कवर किस तरह से करेंगे तो वो आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। एमएस वर्ड के ऊपर अगर हमें कमांड चाहिए तो उनको किस तरह से यूज़ करेंगे। कुछ इसमें हम अलाइनमेंट्स वगैरह के ऑप्शंस कवर करेंगे और इसके एग्जाम्पल में पूरा एक आपको एग्ज़ाम पेपर जो है वो बनाकर डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। उसमें मल्टी लेवल लिस्ट वगैरह के ऑप्शंस को कवर करेंगे और काफ़ी कुछ इसमें यानी सीखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, न्यू पेज पे हम उसके बाद एग्जामिनेशन पेपर डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, कीबोर्ड में आपका माउस राइट क्लिक होता है कंट्रोल के साथ, राइट वाला जो कंट्रोल कीबोर्ड में मिलेगा, तो उससे शॉर्टकट की से आप जिस टैक्स के नीचे रेड लाइन होगी उसको आप सही कर सकते हैं टाइपिंग के साथ साथ शॉर्टकट किए। और इसके साथ ही फिर एजुकेशन कराची, नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ S.S.C SSC और फिर यहाँ पे फर्स्ट के साथ ST स्पेस, तो ये सुपर स्क्रिप्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ आपको फर्स्ट ST और स्पेस देंगे तो ये ऑटोमेटिक सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन पे आ जाएगा। उसके साथ फिर हमें लिखना है एनुअल एग्जामिनेशन और फिर यहाँ पे ईयर आ जाएगा और इंटर। कहीं स्पेसेस ज़्यादा हो कम हो तो ग्रामर मिस्टेक ब्लू लाइन से होती है, उसको राइट क्लिक से सही करेंगे, इंटर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान स्टडीज़, अगेन इंटर, क्लास 10 साइंस ग्रुप, सेक्शन इन्वर्टेड कॉमा में ए, ब्रैकेट कंपलसरी। अच्छा, ये वाला जो ब्रैकेट ओपन किया है ये हमने अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर जो हमारे पास न्यूमेरिक हैं 9 शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट ऑन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। कंपलसरी ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ से आ जाएगा MCQs, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स। अब आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये तो सीधी सीधी टाइपिंग ही करे जा रहे हैं, तो इसमें मैं पहले लिख रहा हूँ और फिर उसको सेट किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं इसी में। तो अब ये हमारा काम हो गया तकरीबन हेडर सेक्शंस का यहाँ तक। अब हेडर सेक्शन के बाद कुछ अलाइनमेंट्स वगैरह के लिए हमें वर्क करना है। अलाइनमेंट्स वगैरह को कैसे हैंडल करना है, यहाँ से मैं इसको जूम को कम कर रहा हूँ। अब यहाँ से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और ये एरिया जितना भी आ रहा है पाकिस्तान स्टडीज़ क्लासेस साइंस ग्रुप, यहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है और अलाइन यहाँ होम में जाएंगे सेंटर, और इन दोनों की स्पेस को बिल्कुल ख़त्म करना है तो इनको सिलेक्ट करके नो स्पेस क्लिक और फिर अलाइन सेंटर, और ये वाली जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी बोल्ड,
लेकिन इसका फ़ॉन्ट थोड़ा कम रखेंगे। फिर जो आएगी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी पाकिस्तान स्टडीज़। इसको मैंने यहाँ से एंटर करा, एंटर के साथ बल्कि बैक कर लिया मैंने, और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा। और नेक्स्ट जितनी फ़ॉन्ट हमने इसकी रखी है 24, यहाँ से इसको भी हम वही फ़ॉन्ट रख लेते हैं 24। उसके बाद ये वाला भी ऑप्शन सेम इसी तरह से आएगा, सिलेक्ट बोल्ड, डायरेक्ट 24 हम टाइप कर लेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन ए कंपलसरी, फिर मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ पे इसको यहाँ से इंक्रीज़ करके मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज से आगे शिफ्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे लोगो। ठीक है जी, इधर लोगो आ जाएगा, और लोगो के साथ यहाँ टाइम आवर्स वगैरह का ऑप्शन आएगा, और उसके साथ कुल नंबर वगैरह, टोटल मार्क्स, इस तरह से। तो इसके लिए या तो हम एक काम ये कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट्स की बात करें तो हमें स्पेस बढ़ानी पड़ेगी या टैब कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए शेप्स में जाएंगे, आप एक रेक्टेंगल या टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें, और यहाँ पर ड्रॉ कर लें। ड्रॉ के साथ आप टाइम के लिए भी अब एक चाहिए तो कंट्रोल ड्रैग करके आप कॉपी ले लेंगे, और यहाँ पे मैं इसको इस जगह पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, और टाइम और उसके अलावा अगर आपको कोई एग्जामिनेशन नंबर वगैरह डालना है, डेट वगैरह का कोई ऑप्शन वगैरह, तो उसके लिए भी आप कॉपी यहाँ पे लेकर एंटर कर सकते हैं। अब इसको प्रीव्यू में देखना है हमें, कोई हमारा यहाँ से मार्जिन की वजह से कटिंग तो नहीं हो रहा टेक्स्ट बॉक्स फाइल में प्रिंट। अब ये सही है तकरीबन, तो बैक करेंगे यहाँ से इसको। अब राइट क्लिक, अब लोगो लगाना है यहाँ पे। लोगो के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीपल टेक्स्ट करेक्ट करने के लिए कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे, और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट रख रहा हूँ 20, ताकि लोगो वगैरह इजीली ऐड हो जाए। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस बॉक्स में लिखने के लिए ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स 75, टाइम अब इस बॉक्स का यूज़ इसलिए भी इजी होता है हमारे लिए कि हम यहाँ से जब लिख लेंगे तो इसको 9 कर देंगे कलर और शिफ्ट फिल आउटलाइन, तो ये इस तरह से शो नहीं होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, और इसके अंदर हम नंबर वगैरह कोई होगा वो ऐड कर लेंगे। राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ A.E ऑप /1 /6 /I, कोई भी यहाँ पर डेट फॉर्मेट कोड वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, कंट्रोल के साथ सारे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और शेप फॉर्मेट में कलर को मैं कर देता हूँ 9, आउटलाइन कलर भी 9, और यहाँ से कलर ब्लैक, और यहाँ से मैं कर दूँगा इसको बोल्ड। अब उसके बाद लोगो लगाना है। यहाँ पे लोगो लगाने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में यहाँ से कोई शेप भी ले सकते हैं, और अगर डायरेक्ट इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन से जाएंगे, दिस डिवाइस, और डिवाइस में जाके मैं एक लोगो यहाँ पर ऐड हुआ है वो मैं डाउनलोड किया हुआ यहाँ पे ऐड करूँगा।
अब इसका कलर अभी शो हो रहा है। अच्छा, एक चीज़, जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं या लोगो पिक्चर फॉर्मेट में होता है जेपीजी, तो ये एक तो मूव नहीं होता, मूव के साथ इसका भी बैकग्राउंड भी शायद आ रहा हो। तो इजीली मूव करने के लिए कहीं पे भी इसको सेट करना है, इसका पिक्चर फॉर्मेट मेन्यू, और यहाँ रैप होता है। रैप के साथ अगर बिहाइंड करेंगे तो टेक्स्ट के बिहाइंड, और इन फ्रंट करेंगे तो टैक्स के ऊपर। मैं इन फ्रंट कर रहा हूँ, तो ये इससे बेनिफिट होगा कि फ्रंट पे आएगा टैक्स के, और प्लस की मोमेंट्स भी हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम देखें, अगर मैं यहाँ टैक्स के ऊपर ला रहा हूँ तो बैकग्राउंड साथ आ रहा है। वैसे आप कोई भी लोगो वगैरह जो इंसर्ट करेंगे पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। पीएनजी फॉर्मेट जो होता है बैकग्राउंड में नहीं होता आपका कोई भी ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको बैकग्राउंड के बगैर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो आप अपना पीएनजी फॉर्मेट में सेव करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत से सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, पीएनजी फॉर्मेट को बहुत से नहीं करते हैं। तो फिर उस कंडीशन में आपको अपना यहाँ से आएंगे और सेट ट्रांसपेरेंट कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो बैकग्राउंड जो पहले हमें टेक्स्ट शो नहीं हो रहा था वो टेक्स्ट भी हमारे सामने आ रहा है। अब इसको रिसाइज करेंगे। रिसाइज करने के साथ यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट लोगों का काम भी हमारा कंप्लीट हो गया तकरीबन। मैं ओवरऑल एक एक क्वेश्चन डिज़ाइन करके बताऊंगा, मल्टी लेवल लिस्ट का भी, अरेंज करने का भी सब। बाकी उसको देखते हुए फिर आप कंप्लीट अपना बना सकते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो अब हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं। इंटर करने के साथ हमारे पास यहाँ पर अगर कर्सर इसी के बाद कंटिन्यू हो रहा हो तो यहाँ से डिक्रीज़ क्लिक करिएगा बैक। बिल्कुल फर्स्ट जहाँ से मार्जिन स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट, जहाँ मार्जिन एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये देख लें, इस तरह की इसकी सेटिंग है। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पर लिखेंगे चूज़ द करेक्ट आंसर ठीक है जी, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलो विंग क्वेश्चन, फॉलोइंग फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन कर लें या तो। अब देखें यहाँ पे अगर हम कोई बुलेट यूज़ करते हैं, या नंबरिंग से जाके मैं कोई भी यहाँ से नंबर ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस करा तो ये 2 कंडीशन में ले आएगा। लेकिन मुझे इसके ऑप्शंस चाहिए तो मैं फिर यहाँ से टैब प्रेस करूँगा। ठीक है जी। और इसे अगर चेंज करना है तो इसके जो टैब ऑप्शन से ऑप्शन आ रहे हैं वो नंबरिंग के ऑप्शंस होते हैं, और नंबरिंग में आपको जिस तरह से रखना हो वो आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करते हैं और इंटर के बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये दरअसल हमारा सेकंड और नंबरिंग वाला ऑप्शन अप्लाई होता है। और इसमें अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई सा भी अपने ऑप्शंस के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे आई कैटेगरी को अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से आप आई कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, जो आपको चाहिए वो आप इधर से क्लिक कर सकते हैं इस तरह। तो मैं रोमन ले लेता हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट अब इसके साथ ऑप्शन में ऐड कर रहा हूँ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ
ह्यूमन राइट्स was adopted on एंटर। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन ऐड हो गया रोमन में, लेकिन हमें इसमें ऑप्शन ऐड करने हैं, तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टैब। और अगर आपको ये नहीं चाहिए जो आउटलाइन वगैरह आ रही है लास्ट फॉर्मेट वाली, तो यहाँ से अंडरलाइन क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। और मैंने बोल्ड रखा हुआ है, आपको नॉर्मल टेक्स्ट लिखना होगा तो नॉर्मल लिख सकते हैं। और इसके अंदर अगर आपको ऐड करना है ऑप्शन, यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ 15, ठीक है, TH करा मैंने, ये ऑटोमेटिक सुपर स्क्रिप्ट हो गया 15 नवंबर 1945। अब देखें इसका सिंपल तरीका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करने का ये होगा, आपने एक कैटेगरी ऐड करी 1945 और एंटर, तो ये नेक्स्ट लाइन में सेकंड रोमन में आ गया ये हमारे पास। और फिर सेकंड कैटेगरी आपने ऐड करी। पहले आप सारी जो डेटा एंट्री का वर्क होगा वो कंप्लीट कर लें अपना, फिर एंटर किया हमने ऑप्शंस के लिए, और लास्ट आ गया 1 जनवरी। और अब इंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट रोमन ऐड करेगा, लेकिन हमें इसके ऑप्शंस के अंदर आना है, तो फिर हम यहाँ इंटर करेंगे तो सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो हमारा रेडी हो जाएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, एंटर और टैप, तो यहाँ आ जाएगा पेरिस, एंटर, लंदन, बर्लिन, रोम। तो ये हमारा हो गया सेकंड MCQs। अब इसी तरह आपने कंटिन्यू बनाने हैं, कंटिन्यू बनाने के बाद अब इन्हें हमें शिफ्ट करना है हॉरिजॉन्टल के अंदर। और अगर आपको ये रोमन चेंज करनी है तो इसी ऑप्शन में बुलेट, और यहाँ से आ जाएंगे चेंज लेवल लिस्ट, यहाँ बनी बनाई आ रही है ये ले लें, या डिफ़ाइन न्यू। डिफ़ाइन न्यू में सिंबल में आप यहाँ से विंडिंग फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। विंडिंग फॉन्ट से आपको जो अच्छे से सिंबल लग रहे हो यहाँ पे वो वाले सिंबल आप अपने यूज़ कर सकते हैं बुलेट के लिए, ठीक है जी। अब जैसे हम मिसाल के तौर पे ये वाला ऐड कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये ऑप्शन भी हमें मिल जाता है इसमें। अब इसको आपने लेआउट में जाना है, कॉलम में जाना है 2, ठीक है जी, इस तरह से ही आ जाएगा। और सेम इसके लिए भी यही करना है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे, और इसको भी सिलेक्ट करने के साथ बुलेट आपको जो अच्छे लगे वो मैंने आपको तरीका समझा दिया, ठीक है जी। यहाँ से आप जाकर इधर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट करी थी वो मिल जाएगा लास्ट ऑप्शन में। अलग अलग देने अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ज़ाहिर है एक ही जो फाइनल होता है वही ऑल पे अप्लाई होता है, तो इसलिए हम इसी को रख रहे हैं। और कॉलम में जाके मैं इसको भी 2 कर देता हूँ। तो ये तरीका होता है मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करने का, ठीक है। स्टेप समझ में आ गए होंगे यहाँ तक, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अगर, तो इस तरह से जितने आपको MCQs बनाने हैं इसी मेथड से कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 की एग्जांपल समझा दी, 10 बनाने 15 बनाने आप बनाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें ऐड करना है सेक्शन B। सेक्शन 1 हमने ऊपर हेडिंग दी थी यहाँ पर और कंपलसरी लिख दिया था, तो इसको हम यहाँ से फ़ॉन्ट को एरियल ब्लैक ले लेते हैं, इसको डार्क रखना है हमें, एरियल ब्लैक ले लें या फिर ये ले लें, ठीक है जी। इसी को Ctrl+C कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे करेंगे Ctrl+V पेस्ट सेक्शन B, और यहाँ पे सेक्शन B के अंदर सिर्फ कंपलसरी हटा देंगे और क्लियर फॉर्मेट करेंगे। यहाँ से लास्ट वाला फॉर्मेट हमारा नॉर्मल हो जाए,
और उसके बाद यहाँ पे मैं बल्कि लास्ट कंट्रोल Z और यहाँ से बैक कर रहा हूँ मैं। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास शॉर्ट आंसर स्पेस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मार्क्स 30, फिर इंटर, नोट, आंसर एनी 6, क्वेश्चन from this section, all question carry marks equal marks। ठीक है जी, अब ये हमें इसी वाले फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ से ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एक फॉर्मेट जो हमने रखा हुआ होगा फॉर्मेट पेंटर, सेम फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पे हो जाएगा पेस्ट। कहीं स्पेसिस का इशू होगा राइट के लिए, ग्रामर मिस्टेक के लिए मैंने बताया आपको, आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको इशू लग रहा है इस तरह से। और ये भी हमारा इसी फॉर्मेट की तरह रखना है हमें। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको करेंगे पैक, तो ये कुछ हो जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है जी, इसकी स्पेसिस को ख़त्म करना है, नो स्पेस, और नो स्पेस के साथ बोल्ड के साथ इसे हम टैब से थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा क्लियर, और एंटर के बाद अब हमारा जैसे 1 क्वेश्चन था, अब आपको इसी फॉर्मेट में रखना है, तो आप यहाँ से फिर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 राइट डाउन एनी 5 functions of the Ministry of Human Rights in Pakistan, फुल स्टॉप करके फिर इंटर, तो ये 3rd क्वेश्चन आ गया। फिर इसी तरह से अब आपको कंटिन्यू करना है, राइट 5 सेंटेंस, राइट क्लिक ऑन द फंक्शंस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी one regional language of पाकिस्तान। इसी तरह से 3rd क्वेश्चन, तो ये जो आपने एक फॉर्मेट दिया हुआ होगा अपना क्वेश्चंस का, फर्स्ट टाइम जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हुए आप ऑल क्वेश्चन बस टाइप करते हुए जाएंगे। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग dates in 1 sentences each। तो ये हमारे क्वेश्चन इस तरह से कंटिन्यू होते रहेंगे। तो इसी तरह मैंने 4 तक बना लिया है, 5 6 7 8 एनी 6 क्वेश्चन है तो आप 10 या 12 तक के ऑप्शंस जो होंगे वो क्वेश्चन के इसके अंदर ऐड कर लिएगा। टाइपिंग होगी यानी यहाँ पे एंटर के बाद बस इसी तरह से आपने यूज़ करना है। डिस्क्राइब एनी
5 important problems of industries in Pakistan। एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, फिर उसके बाद जो होगा वो आप जितने चाहें अपने राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट 5 सेंटेंस ऑन द इम्पोर्टेंस ठीक है जी, इम्पोर्टेंस कर लें, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब ब्लू लाइन इससे सही हो जाएगी, और हमें अब इसको कंटिन्यू नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जाना है, तो मैं 2 दफ़ा एंटर प्रेस करूँगा। ये क्लियर हो गया। यही सेक्शन सी के लिए बन जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये काफ़ी बड़ा पेपर होगा, तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू जो एक फॉर्मेट बना हुआ होगा, कंट्रोल सी सेक्शन, और फिर यहाँ पर आपने यहाँ पे शॉर्ट आंसर की जगह पर इसको चेंज कर दें यहाँ से। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव, कैपिटल में लिखना है यहाँ से, या लिख लें पहले, बाद में कैपिटल के अंदर भी चेंज कर सकते हैं लिखने के। आंसर क्वेश्चन, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे अपर केस। ये सेक्शन सी का हो गया स्टार्ट। अब सेक्शन सी जो यहाँ से हमने लास्ट ऐड की थी एंट्री, उसके बाद से सी सेक्शन का क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे 6 से के बाद 7 और सिंपल एंटर यूज़ करूँगा, तो ये यहाँ से फिर क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे आपको जो क्वेश्चन बनाना है, आइडियोलॉजी, फिर इन्वर्टेड कॉमा, राइट डाउन द सोर्सेस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। ठीक है जी, अब बस इसके साथ आपको इसी तरह कंटिन्यू करते रहना है। इंटर करेंगे द अलीगढ़ मूवमेंट, और यहाँ पे इस तरह से, और द फ्राजाई मोमेंट्स ठीक है जी, इस तरह से लिख लिएगा मोमेंट्स, और यहाँ पे भी मोमेंट्स। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप आगे अपने कंटिन्यू बनाते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे। राइट नॉट ऑन एनी और अगर कोई सिंपल आपको वर्टिकल में लिस्ट बनानी होगी तो वो इसी तरह से आपको ऐड करना है, इंटर और टैप। फिर नेक्स्ट
Importance of the location of Pakistan, growth of population and migration। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। और एंड अगर यहाँ पर हो गया तो आप कंटिन्यू का एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट टाइपिंग नहीं हो तो यहाँ से एक बॉक्स ले लीजिएगा, बॉक्स लेने के साथ शेप से आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से अंडरस्कोर बना देंगे। ठीक है जी, इस तरह से भी कर सकते हैं। बोल्ड, और यहाँ पे इसका बॉक्स शेप फॉर्मेट 9 और आउटलाइन 9। और अगर आपका लास्ट हो गया एंड यहाँ पर, तो इंसर्ट में शेप्स के अंदर आप यहाँ पे ये ड्रॉ कर देंगे। अगर लास्ट यहाँ पर क्वेश्चंस एंड हो गया है तो आप फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसका मतलब ये एंड हो गया यहाँ पे आउटलाइन। और अगर कंटिन्यू होगा तो फिर बॉक्स बना के आप यहाँ पे टेक्स्ट को शो कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स, प्रॉपर फॉर्मेट्स, जिस तरह मैंने बताया। अगर वीडियो पूरी देखी है तो आपने सारी चीज़ों को सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ। देखें कितना अच्छा सा क्विकली हमने पेपर डिज़ाइन करा है। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ हमने यहाँ पर इसको ऐड किया। ये वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट हो गई। अलाइनमेंट्स वगैरह को हमने कंट्रोल किया। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं फॉर्मेट, अगर आपके पास कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है या फिर अगर आपको दिया जाता है बनाने के लिए, तो आप इजीली इसको देखने के बाद अपना एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन मैंने इसके अंदर आपको सिखाए हैं। ठीक है जी, अगर लोगो फॉर्मेट जब प्रिंट आउट करते हैं तो वो ज़ाहिर है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है, तो लोगो मैंने कलर में लगाया है, ये आपका ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट में आएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको इसमें चेंज करना है तो फिर आप यहाँ से कोई सा भी इसके सेचुरेशन वगैरह से इसको ब्लैक कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड में भी एक लोगो लगा हुआ आ जाए इसी का, तो डिज़ाइन में वाटरमार्क ऑप्शन से आप जाएंगे। अगर कोई टैक्स लिखना है तो आप यहाँ से अपना कोई कस्टम वाटरमार्क करेंगे, कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। और यहाँ से पिक्चर लगानी है तो सिलेक्ट पिक्चर पे चेक लगा के यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करें। यही लोगो जो आपका होगा उसमें से जाकर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डार्क दिखाना है, वॉच आउट का चेक हटा के ओके करें, देखें इस तरह से आ जाएगा। और अगर नहीं रखना, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, इसको हटा सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी लाजमी कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।